नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइन। मां महामाया का हुआ राजश्री श्रृंगार, सीएम साय ने की प्रदेश वासियों की खुशहाली की कामना। त्योहार के दौरान पुलिस अलर्ट, चेकिंग में पकड़े गए कई अपराधी। सुपारी लेकर मां बेटी की हत्या की कोशिश, 4 आरोपी गिरफ्तार। पूरे अंचल में नवरात्र की धूम, पंडालों में विराजित मां के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। शारदीय कुंवार नवरात्र की नवमी पर बुधवार को रतनपुर मां महामाया मंदिर में मां महामाया का राजश्री श्रृंगार किया गया। प्रातः महा आरती और राजश्री नैवेद्य चढ़ाने के बाद ट्रस्ट द्वारा कन्या और ब्राह्मण भोज का आयोजन किया जाएगा। कन्या ब्राह्मण भोज के बाद दोपहर पूजन सामग्री के साथ पुजारी सभी ज्योति कलश कक्ष में प्रज्वलित मनोकामना ज्योति कलश की पूजा अर्चना कर मंत्रोच्चार के साथ ज्योति विसर्जित किए जाएंगे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि माता को रानीहार, कंठार, मुहरहार, ढार, चंद्रहार, पटिया समेत 9 प्रकार के हार, करधन, नथ धारण कराई गई। राजश्री श्रृंगार के बाद मां महामाया की महाआरती हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शारदीय नवरात्र के अवसर पर रतनपुर में महामाया मंदिर का दर्शन एवं पूजन किया। उन्होंने माता की पूजा आरती कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री ने मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं से मुलाकात की और नवरात्रि पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक सुशांत शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, जिला अध्यक्ष दीपक सिंह ठाकुर, कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनीश सिंह सहित महामाया ट्रस्ट के पदाधिकारी और श्रद्धालु बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम को आदेश दिया है कि 22 अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तों के मुताबिक वेतन दिया जाए। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग से इस पूरे मामले पर हलफनामा पेश करने को भी कहा। अगली सुनवाई 13 नवंबर को होगी। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने राज्य सरकार से सवाल किया कि आखिर यह मामला पिछले 5 साल से लंबित क्यों है। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए कि नगर निगम बिना किसी बाधा के याचिकाकर्ताओं को वर्तमान तिथि तक का वेतन दे। दरअसल ये सभी कर्मचारी नगर निगम में चतुर्थ श्रेणी के पद पर अनुकंपा नियुक्ति पर कार्यरत थे। इन्हें जनवरी में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने नियुक्ति आदेश तो दे दिए थे, लेकिन अब तक ये केवल प्लेसमेंट कर्मचारी के तौर पर काम कर रहे थे। 13 सितंबर को उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गई थी, जिस पर हाईकोर्ट ने यह सख्त रुख अपनाया। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक मंथन सभा कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में पूर्व निर्णयों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से गैर शासकीय शिक्षण संस्थानों को इस अभियान से जोड़ने पर बल दिया गया। उन्होंने सभी शासकीय कार्यालयों में नोडल अधिकारी नियुक्त कर संबंधित जानकारी स्वास्थ्य विभागों को भेजने कहा। कोटपा अधिनियम 2003 के तहत राजपत्रित अधिकारियों को चालानी कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग से साझा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिले के सभी ग्रामों को तंबाकू मुक्त ग्राम बनाने के लिए जिला पंचायत सीईओ को शीघ्र प्रस्ताव भेजने कहा। कलेक्टर ने पुलिस विभाग को मासिक क्राइम रिव्यू बैठक में कोटपा अधिनियम के अंतर्गत की गई कार्रवाइयों की समीक्षा करने और शिक्षा विभाग को सभी स्कूलों को तंबाकू मुक्त करने हेतु ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। संकुल समन्वयकों को स्कूल प्राचार्यों से समन्वय कर तंबाकू मुक्त शिक्षण संस्थान हेतु नामांकन भरवाने की जिम्मेदारी दी गई। बैठक में नगर निगम कमिश्नर, अतिरिक्त कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, सभी एसडीएम, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जिला तंबाकू नियंत्रण कक्ष के अधिकारी मौजूद रहे। शारदीय नवरात्रि में चाकूबाजी जैसे अन्य आपराधिक घटनाओं को मद्देनजर चेकिंग अभियान चलाया गया। बिलासपुर पुलिस के नेतृत्व में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किया गया। साथ ही अलग से 10 पैदल और वाहन पेट्रोलिंग भी लगाई गई। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने स्वयं रात को 3 बजे तक नगर भ्रमण में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह उपस्थित रहे। इस यात्रा के दौरान हजारों असामाजिक तत्वों की गई सघन चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान असामाजिक तत्वों के द्वार पहने हुए 1000 से अधिक चूड़ा, पंच, कैंची और रखे चाकू आदि सामान जब्त किए गए।
सप्तमी तिथि में अव्यवस्था फैलाने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भी दाखिल किया गया। इस प्रकार बिलासपुर पुलिस के द्वारा अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदारी, सतर्कता एवं कड़ी मेहनत के कारण नवरात्रि की विशेष पैदल यात्रा ड्यूटी शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हुई। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मल्हार चौकी क्षेत्र के छोटे खैयापारा वार्ड क्रमांक 5 में 26 सितंबर की सुबह हुई एक खौफनाक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। सुबह करीब 5:45 बजे शत्रुपा श्रीवास रोज की तरह घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकली ही थी कि घात लगाए 2 नकाबपोश युवकों ने उन पर लाठी डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चीख पुकार सुनकर उनकी बेटी बृहस्पति दौड़ी, लेकिन हमलावरों ने उस पर भी वार कर दोनों को लहूलुहान कर दिया। पड़ोसियों की मदद से मां बेटी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां शत्रुपा की हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि बृहस्पति खतरे से बाहर है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज की। मस्तूरी और मल्हार पुलिस की संयुक्त विवेचना में यह खुलासा हुआ कि हमला अचानक नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। संदेही कृष्ण कुमार श्रीवास और विष्णु प्रसाद श्रीवास को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने कबूल किया कि तनौद निवासी नूतन कर्ष और टेकराम केवट के साथ मिलकर 4 माह पूर्व शत्रुपा की हत्या की योजना बनाई गई थी। इसके लिए 5 लाख रुपए का सौदा तय हुआ था, जिसमें 70,000 रुपए अग्रिम दिए गए थे। आरोपियों ने बताया कि 25 सितंबर को चारों आरोपी मोटरसाइकिल से मल्हार पहुंचे और 26 की सुबह नूतन व टेकराम ने हमला अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त लाठियां, कपड़े और मोटरसाइकिल जब्त कर ली है। चारों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार हत्या की इस साजिश के पीछे शत्रुपा श्रीवास के पति तारकेश्वर श्रीवास की मृत्यु के बाद एससीसीएल की नौकरी और करोड़ों की दावा राशि को लेकर चल रहा विवाद मुख्य वजह है। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। रेलवे बोर्ड ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल के 15 रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाने की बड़ी परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस पर करीब 298.60 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नई प्रणाली से ट्रेन संचालन और सुरक्षित होगा, समय पर ट्रेनों का नियंत्रण आसान होगा और दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी। साथ ही यह भारतीय रेल की स्वदेशी सुरक्षा प्रणाली कवच से सीधे जुड़कर वास्तविक समय में डेटा साझा करेगी। इससे न केवल परिचालन क्षमता और सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि आकस्मिक स्थितियों में भी त्वरित प्रतिक्रिया संभव होगी। रेलवे का मानना है कि इस परियोजना से भविष्य में तेज और भरोसेमंद रेल संचालन सुनिश्चित होगा। रतनपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसमें एक खेत में सुबह पति पत्नी की संदिग्ध लाश पाई गई। खेत के मेड़ में पत्नी की लाश पड़ी थी, तो वहीं उससे 10 कदम दूर पति पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूल रहा था। मामले की सूचना पर मौके में पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार रतनपुर के वार्ड क्रमांक 1 जोगी अमराई निवासी अमित कुमार इंदुआ और उसकी पत्नी अंजू इंदुआ की लाश ग्रामीणों ने सुबह खेत के पास देखी, जिसकी जानकारी तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ जांच में जुट गई है, जहां पाया गया कि पति अमित एक तार के सहारे पेड़ पर फांसी के फंदे पर झूल रहा है। वहीं उससे 10 कदम दूर उसकी पत्नी की लाश पड़ी है, जिससे चेहरे पर चोट के निशान हैं। मामले में मृतक अमित की मां दुर्पति बाई ने बताया कि अमित बीती रात अपनी पत्नी और बच्चों के साथ महामाया मंदिर गए थे और दर्शन कर काफी देर रात घर पहुंचे और सभी खाना खाकर सो गए थे, लेकिन कब उनके बेटे और बहू घर से निकले इसकी जानकारी नहीं है। सुबह लोगों के माध्यम उन्हें जानकारी मिली कि उनके खेत के पास ही दोनों की लाश मिली है। आखिर ऐसा क्या हुआ, दोनों की मौत के पीछे क्या वजह रही, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच में जुट गई है। घटना के बाद घर में मातम पसरा हुआ है। दरअसल अमित और अंजू ने 12 वर्षों पहले लव मैरिज की थी, जिनके 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी 10 वर्ष और बेटा 7 वर्ष का है, जिन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उनके माता पिता की अब मौत हो चुकी है। वह बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, उनके मम्मी पापा कहाँ हैं। इधर उनकी दादी उन्हें कुछ बता नहीं पा रही है। वो चिल्लाइन हिन मान न तो गई नहीं, हम नहीं देखे हैं साहब। मैं कहता हूँ खेत उतनी जगह हूँ, ऐसे कहा था। आन कोई देखी नहीं तो चिल्लाइन ही। मैं तो मोर अंधन माढ़े चावल नहीं मेरत रहे। चिल्लाइन ही तो उठ के गए तो सब वही ढहलावत रही।
तो हम गए हैं, नहीं जानी हूँ कुछ। चला बेमेतरा के चर्चित बीरनपुर हत्याकांड की सुनवाई अब सीबीआई कोर्ट में अगले माह से गवाही के साथ शुरू होगी। पिछले साल नवंबर में सीबीआई ने चार्जशीट पेश की थी, जिसमें कई अहम बातें सामने आई। चार्जशीट में साफ कहा गया कि यह घटना किसी राजनीतिक साजिश का नतीजा नहीं थी और न ही इसमें अंजोर यदु की कोई भूमिका मिली। जबकि मृतक भुवनेश्वर साहू के पिता व विधायक ईश्वर साहू बार बार यह आरोप लगाते रहे। जांच में पुलिस द्वारा नामजद 12 आरोपियों के अलावा सीबीआई ने 6 और लोगों को शामिल किया है। मामला बच्चों के बीच साइकिल टकराने के विवाद से शुरू हुआ, जो बढ़ते बढ़ते पंचायत तक पहुंचा और फिर हिंसा का रूप ले लिया। 8 अप्रैल 2023 को भीड़ ने हमला कर भुवनेश्वर साहू की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई। हिंसा में पुलिसकर्मी भी घायल हुए और हालात बिगड़ने पर धारा 144 लगानी पड़ी। कुल मिलाकर सीबीआई की चार्जशीट ने राजनीति एंगल से जुड़े तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। 10वां दिन दशहरा के नाम से प्रसिद्ध है। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है। पौष, चैत्र, आषाढ़, अश्विन प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान माँ शक्ति देवी की पूजा की जाती है। वहीं नवरात्रि के दौरान भक्त माँ दुर्गा की आराधना में लीन रहते हैं। शहर के अलग अलग इलाकों में माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजित की गई है, जिनका दर्शन करते भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बुधवार को नवरात्र का अंतिम दिन रहा, जिसे देखते हुए नवमी के दिन कन्या भोज के साथ हवन पूजन किया गया। नवरात्रि के पूरे 9 दिन मंदिरों और पंडालों में मां दुर्गा की पूजा आराधना कर भक्तों ने अपने और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। चारों तरफ मां दुर्गा के जयकारे गुंजायमान रहे, जिसके बाद अब मां दुर्गा को नम आंखों से विदाई दी जाएगी। आइए आपको भी बिलासपुर में विराजित मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का दर्शन कराते हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा।